का निर्माण होता है सर जी। तो शब्दों के निर्माण की अगर बात किया जाता है तो एक तो उत्पत्ति के आधार पर था, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने बने थे सर? 5 बने थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संकर शब्द बना था सर जी। ठीक है। और दूसरा, जब हमारा शब्दों के निर्माण की बात किया गया सर जी, तो उसमें रचना या बनावट के आधार पर बना सर। तो रचना और बनावट के आधार पर जब शब्द निर्माण किया गया तो ये कितने प्रकार का निकला? 3 प्रकार का। पहला क्या था? दूसरा क्या था? यौगिक शब्द। तीसरा क्या था? योग ऋण शब्द था। तीसरा क्या था? योग ऋण शब्द था। अब उसके बाद कहा जाता है ऋण शब्द किसे कहा जाता है? यानी जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो, जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो, इसे क्या कहा जाता है? मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। किसे? ऋण शब्द को। फिर है इसका उदाहरण क्या होगा बाबू? उदाहरण जो बनेगा, क्या बनेगा? चावल। चावल शब्द का हम खंडन करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घोड़ा शब्द का अगर खंडन करेंगे, घो धनड़ा, कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है सर। अगर आम शब्द का खंडन करेंगे तो आ धर्म अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है सर जी। यानी ऐसे शब्द जिनका खंडन ना हो उसे क्या कहा जाता है? ऋण शब्द कहा जाएगा। यानी आम, चावल, घोड़ा, घर का हम खंडन नहीं कर सकते हैं और खंडन करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या होगा? ऋण शब्द कहा जाएगा। यौगिक शब्द दूसरा हमारा आता है यौगिक शब्द, यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण सर जी, उदाहरण जब हम देखेंगे तो उदाहरण में क्या आता है? विज्ञान शब्द आता है। विज्ञान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो विज्ञान शब्द है सर जी। अब विज्ञान शब्द का क्या होता है? यह 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना है, अर्थात विधन ज्ञान। विधन ज्ञान, वि माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान या जानने वाली परिस्थिति, तो उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान। वि का अर्थ है और ज्ञान का भी अर्थ है। वि माने विशेष, ज्ञान माने जानना, समझ रखना, उसके बारे में बहुत कुछ कंसेप्ट रखना। विद्यालय दूसरा उदाहरण है। विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय सर, विद्या धन आलय, यानी विद्या भी अर्थ देता है, आलय भी घर अर्थ देता है, यानी विद्या का जो घर होगा उसे क्या कहेंगे? विद्यालय। क्या कहेंगे? विद्यालय। राजपुत्र, राजपुत्र क्या है? क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजा धन क्या हो जाएगा? पुत्र, यानी राजा का जो पुत्र है, यानी ये भी राजा का भी अर्थ निकल रहा है और पुत्र का भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यह यौगिक शब्द होगा। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अगला है तीसरा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द थोड़ा हम तेज पढ़ा रहे होंगे, थोड़ी तेजी होगी, थोड़ी हड़बड़ाहट होगी, लेकिन यहाँ के सिचुएशन से यह सही है। थोड़ा अलग लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हरेराम सर थोड़ा घबरा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन घबराहट नहीं होती है उसमें क्या होता है? थोड़ा जुनून बनता है, थोड़ा साहस देते हैं, थोड़ी आपकी भी यहाँ की जो शक्तियां हैं उसके अनुरूप चलना पड़ता है, नहीं तो उसके विपरीत चलेंगे तो आप शायद सो जाएंगे, चाहे उन्हाने लगेंगे, चाहे भुसुराएंगे हमारे खिलाफ, ठीक है ना। ये सारी कंडीशनें आप करेंगे तो ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पीड रहेगा। तो वे शब्द जो योग ऋण में आएंगे, योग और ऋण, जो शब्द योग भी और ऋण भी दे, जो शब्द योग भी और
ऋण विधे उसे यौगिक, यानी वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी शब्दों का मेल तो होता है, लेकिन अर्थ तीसरे का देता है, अर्थ ऋण हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? योग ऋण शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। उदाहरण पीतांबर, यानी पीतांबर यानी पीता अंबर माने वस्त्र से ले लिया जाए तो पीला पीतांबर यानी क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? पीतांबर पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण या विष्णु, कृष्ण या विष्णु। दशानन 10 आनन वाला, अर्थात कौन है? अर्थात लंबोदर जिसका उदर लंबा है, अर्थात भगवान गणेश। यानी यहाँ पर लंबा धन उदर, पीला धन अंबर, 10 धन आनंद, यानी क्या हो रहा है? दो शब्दों के मेल से बन रहा है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है। या अर्थात बहुब्रीहि समास जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके योग ऋण शब्द कहे जाएंगे।